हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांझी का त्योहार कुंवारी कन्याएं बहुत ही उत्साह और हर्षपूर्ण मनाती हैं। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पिपलम ऋषि की पत्नी सांझी थी, जिसे माँ दुर्गा भी कहते हैं। वे प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों पर सांझी माता को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे संजा, सैया, सांझी, सांझी। एक लोक मान्यता के अनुसार सांझी सभी की सांझी देवी मानी जाती है। संध्या के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी कारण इस देवी का नाम सांझी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सांझी को ब्रह्मा की मानसिक कन्या संध्या भी कहा जाता है। कुछ लोग सांझी माता को दुर्गा, पार्वती तथा वरदायिनी आराध्या देवी के रूप में भी पूजते हैं। कुंवारी कन्याएं हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में दीवारों पर बहुरंगी आकृतियों में सांझी बनाकर सजाती हैं तथा ज्ञान पाने के लिए सिद्ध स्त्री देवी के रूप में इनका पूजन करती हैं। सांझी माता की कहानी। बोलो सांझी माता की जय। एक नगर में एक दंपत्ति रहता था। उनका घर धन धान्य से संपूर्ण था और व्यापार भी बहुत फैला हुआ था, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख की। कहते हैं ना, घर में चाहे 100 सुख मौजूद हों, परंतु यदि उस सुख को भोगने वाले बच्चों की हंसी किलकारियां किसी घर में न गूंजें, वो सारे ऐशो आराम बेकार हैं। इसी बात को लेकर वो दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। बहुत अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से अपनी सूनी गोद को भरने की प्रार्थना करती थी। ऐसा करते करते उसके वैवाहिक जीवन के 10 साल बीत गए, परंतु अभी तक उनके जीवन में संतान की किलकारियां नहीं गूंजी, अर्थात उनके कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन जब वह स्त्री दोपहर का भोजन बना रही थी, उसी समय उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा उस स्त्री का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछने लगे, देवी, तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? तब उस स्त्री ने अपने मन का सारा दुख साधु महात्मा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजें। साधु महात्मा ने कुछ समय ध्यान लगाया और उस स्त्री से कहा, हे पुत्री, यदि तुम अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर माता दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा स्वयं बनाकर अश्विन मास के प्रथम नवरात्रि को माँ दुर्गा की प्रतिमा गाय के गोबर से दीवार को शुद्ध कर उस पर स्थापित करो। तत्पश्चात छोटे छोटे 5 स्थान बनाकर जौ की खेती बीजना। जौ की खेती घर की खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है और 9 दिन तक माँ की पूजा अर्चना करो, व्रत करो, तो माँ स्वयं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। साधु महात्मा के कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विन मास के नवरात्रि से पहले श्राद्ध पक्ष में पवित्र नदी से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा का स्वरूप स्वयं अपने हाथों से तैयार किया। साथ ही शेर, चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया, माता के लिए कंघी, सीढ़ी, खेल खिलौने आदि बहुत सी चीजें तैयार की। फिर अमावस्या की रात जब नवरात्रि शुरू होती है, तब माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और माता को लाल चुनरी भी ओढ़ाई और साथ ही मिट्टी की 5 ढेरियां बनाकर उसमें जौ की खेती बीजी। 9 दिन तक उस स्त्री ने सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र व आभूषण पहनकर माता की पूरे विधि विधान से आरती पूजा की। माता को प्रतिदिन फलाहार प्रसाद चढ़ा, बीजे हुए जौ में हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर उनकी देखरेख की और संध्या होने पर पास पड़ोस की महिलाओं तथा कन्याओं को बुलाकर प्रतिदिन भजन कीर्तन भी किया। कीर्तन के पश्चात सभी को प्रसाद देकर विदा किया। नवरात्रि में अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें माता का स्वरूप मान हलवा पूरी का और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और क्षमतानुसार उपहार देकर उनकी पूजा अर्चना की। उस स्त्री की श्रद्धा व भक्ति देखकर माँ सांझी अति प्रसन्न हुई और अष्टमी की रात्रि उस स्त्री के स्वप्न में आ दर्शन देकर उससे बोली,
तुमने जिस भी निमित्त मेरा व्रत व पूजन किया है, तुम्हारा वह प्रयोजन पूर्ण हो। वह स्त्री माता के समक्ष हाथ जोड़कर माँ के चरणों में गिरकर खुशी के आंसू बहाते हुए बोली, हे माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा घर धन धान्य संपन्न है। बस एक संतान की इच्छा मन में रखकर जी रही हूँ। कृपया मुझे बुद्धिमान, भाग्यवान और दीर्घायु संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें माँ। माँ तथास्तु कहकर बोली, जो भी मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर 9 दिन तक श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन के घर धन की वर्षा करूंगी। कोढ़ी को काया दूंगी, अंधन को नेत्र ज्योति प्रदान करूंगी, कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने अगले अश्विन नवरात्रि आने से पहले ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और हर नवरात्रि दोनों पति पत्नी श्रद्धा भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करने लगे। इस प्रकार भक्तजनों, यदि आपकी भी कोई मनोकामना, कोई मनो इच्छा अधूरी हो तो सांझी माता को आप भी अपने घर में 9 दिन के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ माता को स्थापित कर नियम से व्रत परायण हो। यदि पूजन वंदन करेंगे तो माता रानी आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करेगी। बोलो सांझी माता की जय।